सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वजों की धरती महाराष्ट्र को प्रणाम करता हूं और आज मल्हारराव होलकर जी की जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मैं मल्हारराव होलकर जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तर प्रदेश की जो योगी बाबा की सरकार है, इन्होंने कहीं कहीं हमारे भाइयों को लड़ाने का काम किया है। एक भाई को तो आरक्षण का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन एक भाई को नहीं दे रही है। मतलब हम सभी भाई आपस में बटे और कटे। सरकार का मानना यह है कि हम सब आपस में लड़ रहे हैं तो हमारी जो मजबूती हो तो बिखर जाएगी, हम अपना आरक्षण पाएंगे नहीं। हमारे प्रिय सांसद है एसपी सिंह बघेल जी आगरा से, आप लोगों के बात उनकी बात आप लोगों तक कई बार पहुंची भी होगी। अब उनके पास एसटी मतलब धनगर आरक्षण का सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके छोटे भाई के पास नहीं है। ऐसा क्यों? भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान में दे के गए हैं जो तत्वाधान, हम तो उसमें संविधान के दायरे में रह के लड़ेंगे इसको। और मैं देश के समस्त पाल बघेल धनगर गडरिया कुरबा होलकर गायरी गडरान समुदाय से कहना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, अपने नींद से जागो, अपने अधिकार की लड़ना सीखो, बोलो। अगर बोलोगे नहीं मेरे भाई तो न तुम कभी न्याय पाओगे न अपना अधिकार पाओगे, ऐसे ही वंचित रहोगे। और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मल्हार योद्धा बड़े भाई दीपक बुराड़े जी संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, उन्होंने क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम है इनका, यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कई बार हमें आश्वासन देके और नाट जाते हैं। अर्थात आश्वासन तो देते हैं लेकिन उसको नकार देते हैं। तो मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, आप भी नींद से जागो और दीपक बुराड़े जी के हाथों को मजबूत करो और मजबूती से लड़ो। जब लड़ोगे तभी तो जीतोगे मेरे भाई। ऐसा कौन सा युद्ध है जो हमारी हमारे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हारी है? कोई युद्ध नहीं हारी। उन्होंने अपना परचम हर समय लहराया है, मुगलों को मारकर भारत देश से भगाया है। 12,772 मंदिरों का निर्माण पुनर्निर्माण लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। अभी बीते गति कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा और न्यूज के माध्यम से देखा भी होगा, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्तियां थी उनको मशीनों द्वारा, बुलडोजर द्वारा विध्वंस कर दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मजबूत नहीं है, हमारी एकता नहीं है। इसके लिए अगर हम एक होते तो सरकार की नींद उड़ा देते हम, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, हम बिखरे हुए हैं। तो अब भी समय है, एक हो जाओ। और अगर हमें धनगर आरक्षण नहीं मिला तो हम सरकार की जड़ें हिला देंगे। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे धनगर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष पाल है और मैं गडरिया धनगर समुदाय से आता हूँ। हम पाल बघेल धनगर गडरिया होलकर कुरबा गाडरी रेवाड़ी गायरान, हम जो भी हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्टेटों में हम अलग अलग टाइटल लगाते हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और इस लड़ाई को, जो लड़ाई छिनी है, इस लड़ाई को दीपक बुराड़े जी ने यहाँ से चिंगारी उठाई, हम पूरे देश में आग लगा देंगे, आग। उत्तर प्रदेश में क्या अन्याय होता है धनगर समाज के साथ? उत्तर प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं, आए दिन हमारे धनगर समाज को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जाता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर हमें धनगर आरक्षण मिल गया तो हमें जो क्या बोलते हैं मानववादी लोग, जिनको मानववादी लोग बोलते हैं, वो हमें प्रताड़ित करते हैं। अगर मेरे पास धनगर आरक्षण मिल गया तो हमारे तरफ नजर भी उठा के नहीं देखेंगे। और जो हमारे बच्चे आज 23 साल में 25 साल में बूढ़े हो रहे हैं, उनको सही आरक्षण मिलेगा तो कम से कम गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे। अब ये लड़ाई वहां भी लड़ते हो? पूरा देश, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, ये लड़ाई पूरे देश में जारी है। और हम अभी 2-4 दिन पहले ही दादा जेपी धनगर जी के नेतृत्व में लखनऊ जाम करने का काम किए थे और करते ही रहेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मजबूती से लड़ेंगे और इस सरकार का सुफड़ा साफ करने का काम करेंगे। जय मां अहिल्या, जय मल्हार, जय धनगर गडरिया समाज। अभी महाराष्ट्र में क्या होता है, धनगर आंदोलन समाज के लिए आंदोलन, आरक्षण आंदोलन खड़ा तो होता है, वो लोग भाजपा की तरफ से एमएलए सीट लेते हैं, एमपी बनते हैं, तो धनगर समाज का आरक्षण का अच्छा होता है। अभी दीपक बुराड़े खड़े हैं आरक्षण के लिए, मात्र वो लोग कहीं तो यहाँ पे इस आंदोलन में शामिल बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे समाज से हैं और भाजपा में सांसद है, मंत्री, विधायक है,
वो पहले अगर धनगर आरक्षण का मुद्दा छेड़ा था और विधायक मंत्री बनने के बाद भूल जाते हैं तो समाज के दोगले हैं। वो हो ही नहीं सकते कट्टर सनातन, कट्टर समाज के हो ही नहीं सकते। और मैं अपने समाज के भाइयों को कहता हूं कि उनको नकार दो, उनको नकारने का काम करो जो अपने समाज में रह के घात कर रहे हैं। अरे समाज रहेगा तब तुम नेता भी बनोगे, विधायक भी बनोगे, मंत्री भी बनोगे। समाज ही नहीं रहेगा तुम क्या कर लोगे, बताओ मुझे।